लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं भी सदाकत आश्रम में हूँ और यहाँ पर सदाकत आश्रम के इंटक कार्यालय में असंगठित मजदूरों की समस्याओं को लेकर के एक बैठक हो रही है। आप यहाँ पर दिखाइए, मजदूरों के महिला मजदूर भी है और पुरुष मजदूर भी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हिजिन है जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगी। कैन यू गिव मी सेल्फ इंट्रोडक्शन? My name is Hijin and I am the project manager for ILO's PRS project. Okay, and your name? My name is Vaishali. I am managing the project in India. मैं चंद्र प्रकाश सिंह इंटक का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और विस्क सेंटर जो हमारा है, जिससे मज़दूरों की समस्याओं के समाधान के लिए, सरकारी योजनाओं के साथ उनको जोड़ने के लिए, यूनियन के मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य को बताने के लिए और उनके संघर्ष के लिए उनको आह्वान करने के लिए, एकजुट करने के लिए, यूनियन को ताकतवर बनाने के लिए, वर्कर्स पावर को मजबूत करने के लिए ये काम यहाँ हम लोग करते हैं, ताकि उनको उनका जो माली हालत हो सुधार हो, उनके वेतन आदि में वृद्धि हो, सामाजिक सुरक्षा का उनको लाभ मिल सके। ये काम के लिए आज ये बैठक है 3 सेक्टर का। इसमें निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं, मजदूर साथी भी कुछ आए हैं, घरेलू कामगार के प्रतिनिधि हैं, उसमें कुछ घरेलू कामगार भी आई हैं, और सैनिटेशन वर्कर, सफाई में जो काम करने वाले लोग हैं उनके नेतृत्व वर्ग के भी लोग हैं, और जो मजदूर हैं सफाई का काम करते हैं, और ख़ास करके स्कैवेंजर, जिसको भारत सरकार, बिहार सरकार कहती है कि आज के दिन में एक भी ऐसे मजदूर नहीं है इस देश में जो सेफ्टी टैंक का सफाई करते हैं और नाले में घुस के काम करते हैं। वो तो होती है। लेकिन है तो सरकार कहती है नहीं है। अब इसका क्या इलाज है? उसी इलाज को ढूंढने के लिए हम लोग बैठे हैं कि सरकार ज़मीनी हकीकत को क्यों नहीं मानती है कि आज भी सेफ्टी टैंक को हाथ से साफ करने वाले मजदूर हैं, और आज भी नाला में घुस करके 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट गहराई में जाके मैनुअली काम करने वाले मजदूर भी हैं। सरकार इस बात को मानती नहीं है। इसको सरकार को मनवाने के लिए इन लोगों को बुला करके इनका हम ले रहे हैं, वेयर अबाउट ले रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, ये सब पर चर्चा हो रही है। चर्चा होगी। इससे पहले भी आप लोग चर्चा करते होंगे, हर साल चर्चा होती होगी, क्योंकि पिछली बार मैंने कवर किया। हर साल चर्चा नहीं होती है, ये तो हर दिन चर्चा होती है, और हर दिन सरकार से हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ हो। हर दिन बदलाव का प्रयास हो रहा है और ये तो चलेगा लगातार। ये मजदूर लोग सिर्फ पूरे बिहार से आते हैं? बिहार के रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, ये तो बिहार के ही काफ़ी जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो 13 जिला से आ जाए हैं, पूरे बिहार के नहीं हैं, बिहार के 13 जिला से लोग आए हैं। यानी आपके दखल अंदाजी से आप लोग जो इसमें बैठक करते हैं तो इनके क्या क्या सॉल्यूशन को आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं? देखिए, मुख्य रूप से हमारा काम है इनको पहले संगठित करना और इनको जागरूक बनाना। जब तक ये जानेंगे नहीं कि मेरा अधिकार क्या है, हमको क्या क्या मिलना चाहिए और हमको क्या नहीं मिल रहा है, तो जब ही ये जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तो इनको हम लोग यूनियनाइज करते हैं, मतलब संगठित करना। देखो, कोई भी काम करने वाले जो देश के मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र में, जब तक वो संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, उनको उनका चीज़ है, हक है, वो नहीं मिलेगा। तो हम लोग 2 चीज़ पर काम करते हैं, उनको संगठित करना और संघर्ष के लिए उनको तैयार करना। चलिए, फिर हम आप पे आते हैं। मैडम, मजदूरों के साथ जो समस्याएं हैं, 12 घंटे का लोग उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन मूलतः 8 घंटे। आप कहीं इंडिया से बाहर जाएंगे तो इससे भी कम का ड्यूरेशन है, लेकिन 12 घंटे का उनका ड्यूटी होता है और 12 घंटे का ही पेमेंट मिलता है। अगर 8 घंटे से अगर बढ़ते हैं 4 घंटे, तो 4 घंटे का ओवर वो पैसा मिलना चाहिए था। इस पर आप लोग क्या कुछ करते हैं, कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमारी संस्था जो है वो डिसेंट वर्क को प्रमोट करती है। तो पहले चीज़ 12 घंटे तो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिकमेंड करते हैं 8 घंटा काम के लिए। जो एक हेल्दी तरीके से काम हो सकता है वो 8 घंटे का ही काम हो सकता है दिन में। तो उसके ऊपर अगर कोई काम करता है तो उसको एटलीस्ट 1.5 टाइम्स जो उसका रेगुलर आवर्स का रेम्यूनरेशन है, एटलीस्ट 1.5 टाइम्स रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए फॉर द ओवर टाइम आवर्स। तो ये तो कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मीडिया में भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वर्कर्स का जो राइट्स है वो सब तक पहुँचाइए
और आपका भी एज अ फोर्थ पिलर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है वर्कर्स का राइट्स को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू। How can possible you are involved in this organization by organization and you in Bihar beneficiary for labor's departments? Okay, so in Bihar, we are working to support three types of groups of workers. So first is sanitation workers. Secondly, we are supporting domestic workers, and third, construction workers. So we are working with INTOC as part of our efforts to unionize, to organize these workers, and to provide social protection schemes. There's also skills training involved as well. And moving forward with the ILO support, we are hoping to expand to new districts, and so that more workers can also benefit from unionizing and also improved working conditions through our efforts. Your country, in your country and in India, which type of difference between workout times, work time duration and salary? Well, I come from South Korea and also the US, so two countries. I would say that working, salary and then also conditions are quite different. So it's not very much comparable. But the proportion of the informal sector is very much big compared to where I come from. So I think tackling the informality would be a key issue here. And when we say informality, it's about how do we bring these workers into a more regular forms of employment so that they can experience more decent work conditions overall. थैंक यू मैम। लास्ट सवाल करेंगे, आप दोनों आदमी से कोई आदमी जवाब दे दीजिए। जो यहाँ का दैनिक भत्ता है, दिल्ली का जो भत्ता है, आपको लगता नहीं है कि कम है, और जो मिल भी रहा है उसमें भी कम मिलता है? देखिए, हर स्टेट का आई थिंक मिनिमम वेजेस डिफरेंट है, बट मुझे लगता है कि एक मिनिमम वेजेस कम होने के कारण है कि लेबर का जो वैल्यू है वो इनहेरेंटली इंडिया में थोड़ा सा कम है। सो एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट करना चाहिए, उनका वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली मिनिमम वेजेस जो है वो बेटर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यही चीज़ डेवलप देशों के साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करते हैं तो उनको स्किल लेबर के तौर पे देखा जाता है, ना कि अनस्किल्ड लेबर। तो ये एक जो है लेबर का डिग्निटी, इसको इम्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हो सके एंड मिनिमम वेजेस भी बढ़ सके। और अभी ILO मिनिमम वेजेस से निकल के एडिक्वेट वेजेस की बात कर रही है कि वो मिनिमम नहीं होना चाहिए बल्कि एडिक्वेट होना चाहिए, जिसके लिए हर एक इंसान का हक होता है, जिस पर हर एक इंसान का हक होता है, जो कि एक कंजम्पशन बास्केट को प्रमोट कर सकते हैं, उनके चिल्ड्रन को एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे एडिक्वेट वेजेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम है जितेंद्र मांझी, मैं 22 से हूँ। अच्छा, आपको यहाँ जो मीटिंग होती है, आप लोग को जो समझाया जाता है, इससे आप लोग को बेनिफिट होती है? जी सर, बहुत होती है। जी, आप लोग संगठन मजबूत करते हैं? हाँ। कब से जुड़े हुए यहाँ से आप? यहाँ तो हमको कि 8 साल हो गया है। 8 साल। जी। तो मैं आपको यहाँ इंटक में दिखाया जो सदाकत आश्रम है, यहाँ पर मजदूरों, जो असंगठित मजदूर है, उनको संगठित करने के एक प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो मजदूरों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्याओं पर चर्चा होती है। और जैसा कि मजदूरों को आपने सुना, और जैसा कि जो ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी को सुना कि इनके लिए हमेशा हम लड़ते रहते हैं और इनको ज़रूर फ़ायदा होता है हमारी लड़ाई से। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।